तिरुपति बालाजी का मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है और हर हिंदू की इच्छा यहां भगवान के दर्शन करने और प्रसाद ग्रहण करने की होती है। लेकिन अब एक नई लैब रिपोर्ट में यह पता चला कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिला है और ये उस घी में मिला है जिससे ये प्रसाद के लड्डू तैयार होते हैं। हिंदू धर्म में प्रसाद भगवान का भोग होता है, परमात्मा के दर्शनों के बराबर माना जाता है। इसलिए ये हिंदुओं की आस्था के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा अपमान है। और आज हम इस घी वाले घोटाले का एक संपूर्ण ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे देश में घी दूध की नदियां बहती हैं, लेकिन अब हमारे देश में घर घर तक नकली घी दूध की नदियां बह रही हैं। नकली घी हमारे देश में लगभग हर रोज कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है, लेकिन इससे पहले कभी भी किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लोगों को असली परेशानी तब हुई जब ये नकली घी मंदिर के प्रसाद तक पहुंच गया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस नकली घी ने आपके घर की रसोई में अपनी जगह बना ली है। और अगर आज भारत सरकार पूरे देश में अलग अलग दुकानों पर मिलने वाली मिठाई या घरों में इस्तेमाल होने वाले बाजार के इस देसी घी की जांच करा ले, तो बहुत सारी जगहों पर यही नकली घी आपको मिलेगा जो तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिला है। कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद के तौर पर जिन लड्डुओं का इस्तेमाल हो रहा था, क्या उनमें जानवरों की चर्बी, जानवरों का फैट और मछली का तेल मिलाया गया था? क्योंकि आज पूरे देश के हिंदू ये जानना चाहते हैं और नई जानकारी जब से उन्हें मिली है तब से हिंदू धर्म को मानने वाले तमाम लोग बहुत परेशान हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप लगाया है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में प्रसाद और भोग के लिए जिन लड्डुओं को बनाया जाता था उनमें घी की जगह जानवरों की चर्बी और उनके फैट का इस्तेमाल होता था, जिससे मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई गई और लोगों की आस्था से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप उस लैब रिपोर्ट के आधार पर लगाया है जो इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद 23 जुलाई को जारी हुई थी। इस रिपोर्ट में प्रसाद के लिए उपयोग होने वाले लड्डुओं के सैंपल्स को लेकर उनकी जांच की गई, यानी इन लड्डुओं के सैंपल्स लिए उनकी जांच लैब में हुई और इस जांच में यह पता चला कि इन लड्डुओं को बनाने में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है वो घी मिलावटी है और उस घी में एनिमल टैलो, लार्ड और फिश ऑयल की मात्रा हो सकती है, यानी इन तीनों चीजों के अंश उस घी में हो सकते हैं। एनिमल का मतलब है पशु मांस और टैलो का मतलब है फैट यानी वसा। और इस तरह एनिमल टैलो का अर्थ हुआ कि जिस घी से तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाए जा रहे थे उनमें जानवरों के फैट के अंश मौजूद थे और इसमें लार्ड भी मिला हुआ था। लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है और इसी रिपोर्ट में यह लिखा है कि इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी हो सकती है, यानी फिश ऑयल के अंश भी इस घी में हो सकते हैं। और ये सारी बातें बहुत चौंकाने वाली है। तिरुपति का मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। हर हिंदू की आस्था वहां से जुड़ी हुई है और वहां हर साल लगभग 3 करोड़ हिंदू दर्शन करने के लिए जाते हैं और इन सभी हिंदू श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं। और इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस समिति द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस समिति का नाम है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और यही समिति प्रसाद के इन लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती भी है और फिर इस समिति के स्वयं सेवकों द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है प्रसाद के रूप में। और आरोप है कि जब आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे वाईएसआर जगन रेड्डी, तब इस समिति ने मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं में खराब और मिलावटी घी का इस्तेमाल किया, जिससे प्रसाद में ये मिलावट की गई और प्रसाद एक तरीके से अशुद्ध हो गया। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अगर गाय बीमार हो, अगर गाय को वेजिटेबल ऑयल्स और पाम ऑयल दिया गया हो बड़ी मात्रा में, अगर गाय को केमिकल्स दिए गए हों
या फिर गाय कुपोषित हो और ऐसी गाय के दूध से बना हुआ घी अगर इस प्रसाद के लिए इस्तेमाल किया गया है, तब ऐसी स्थिति में फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं और इनके कारण गाय के घी में जानवरों की चर्बी और उनके फैट के अंश तब पहुंच सकते हैं। यानी एक बड़ी बात यह है कि यह इस बात पर भी बहुत निर्भर करता है कि किस गाय के दूध से वो घी तैयार हुआ है और उस गाय के खाने में उस गाय को किस तरह का खाना दिया गया है, या उस गाय को कोई खास तरह की कोई बीमारी तो नहीं है। उस गाय को जो खाना दिया जा रहा है उसमें किन चीज़ों के अंश ज़्यादा हैं, क्या कहीं उनमें केमिकल्स तो नहीं हैं, क्या उनमें किसी दूसरी तरह के जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, क्या वो बड़ी मात्रा में तो उस गाय को नहीं खिलाए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तब इस तरह की रिपोर्ट तब भी आ सकती है। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि ये जो रिपोर्ट है, हमें ऐसा लगता है कि दोबारा से एक और फाइनल लैब रिपोर्ट लेनी चाहिए जिसमें साफ साफ ये पता लगाया जाना चाहिए कि इसमें जानवरों की मांस के अंश हैं या नहीं हैं और चर्बी के अंश हैं या नहीं हैं। हालांकि टीडीपी के नेता एवी रेड्डी का यह भी आरोप है कि जब बाजार में गाय के घी की कीमत प्रति किलोग्राम कम से कम 1000 रुपये है, तब तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए जो गाय का घी खरीदा जा रहा था उसकी कीमत सिर्फ 325 रुपये थी और जानबूझकर मंदिर के लड्डुओं में ऐसा घी इस्तेमाल हुआ जो सस्ता था, और क्योंकि वो सस्ता था तो जाहिर है ये मिलावटी घी था, इसीलिए ये घी सस्ता था। जो घी कम से कम 1000 रुपये प्रति लीटर मिलना चाहिए था वो 325 रुपये में खरीदा जा रहा था, और वो इसलिए था क्योंकि ये घी नकली था। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।